स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और मंगलवार के दिन भारतीय बाजारों में हम देख रहे हैं हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कल एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा जरूर था, लेकिन आज कल के हाई को हम निकाल नहीं पाया। 19410 पर ही गाड़ी रुक गई और उसके बाद हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग का दबाव, 31 पॉइंट ही नीचे, लेकिन हल्के नॉक के साथ ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक देखिएगा, यहाँ पर 150 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली है। 43,470 के आसपास तक की स्तर इस समय स्क्रीन पर। आज सुबह में हमने कोशिश की थी 43,600 के ऊपर टिकने की। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स हालांकि ज़्यादा बेहतर ट्रेड करता हुआ, 150 अंकों का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉकेट है जहाँ पर मजबूती है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशो मजबूत है। आज ऑयल एंड गैस, फार्मा, सरकारी बैंक या फिर सरकारी स्टॉक्स PSU इंडेक्स में तेजी बनती दिखाई दी है। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की सिचुएशन। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उनके ट्रेड्स क्या बैठे हैं, दुरुस्त ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है, वो आपकी स्क्रीन पर अब लाना शुरू करते हैं। तो पहले हमारे तीनों ही जानकारों के रिटर्न्स कल दोपहर 3:30 बजे तक क्या रहे वो लेकर आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आशीष कयाल करीब 1% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। हरीश जुझारे करीब आधे % तक के रिटर्न्स कमा कर गए और 1.5% तक का नेगेटिव रिटर्न जतिन केडिया का रहा। ये कल तक की स्थिति थी। आज की अप्रोच क्या है पहले वो समझ लेते हैं। आशीष, तेजी दिखाकर फिर थोड़ा सा अटका है मार्केट, क्या अप्रोच रहेगी? हर्षिता, देखिए ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो बाय पे ही है और यहाँ पर हमने काफी अच्छी रैली देखी है। उसके बाद में बाजार थोड़ा सा साइडवेज एक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है ऊपरी लेवल से। तो मेरे ख्याल से एक रेंज में रहेगा 19,420 19,430 का जो आंकड़ा है वो एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया, तो वहां उसे पार करना इतना आसान नहीं होगा। और नीचे में जो सपोर्ट है अगर देखें तो करीबन 19,280 का है। तो ये एक रेंज है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। अगर निफ्टी में कोई भी डिप मिलती है हमें यहाँ से करीबन 19,330 19,340 के आसपास, तो वहां बाय करिए। 19,430 के टारगेट के लिए 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं और नीचे में स्टॉप लॉस 19,280 का। तो ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेड किया जा सकता है और ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक पे ओवरऑल बाइंग का नजरिया रखना होगा। अगर आपने देखा होगा तो हमने जो स्टॉक चुने थे उसमें भी काफी मोमेंटम बना और बुक किए प्रॉफिट। तो बाय में है मार्केट, चुनिंदा स्टॉक्स पे नजर बनाए रखे। मिड कैप में अच्छे स्टॉक्स, मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे स्टॉक्स मिलने चाहिए। मिड और स्मॉल कैप में अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। जतिन, आपका रुझान किस तरफ है, तेजी या मंदी? डेफिनेटली तेजी की तरफ है। हमें लगता है कि कल जिस हिसाब से स्मॉल कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई निकाला है, मेरे को लगता है कि जो रिसेंट के जो स्विंग्स आए हैं वो दूसरे स्टॉक्स में भी या तो दूसरे इंडेक्सेस में भी देखने मिलने चाहिए हमें। तो इसके लिए बाई साइड का ही ट्रेड रहेगा। बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा। हरीश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मार्केट में जैसे कल एक्सपेक्ट किया था ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, माइनर इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस के पास, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज था उसके ऊपर आज एग्जैक्टली हडल है। तो मुझे लग रहा है कि इसके आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रहेगा आज के लिए मार्केट्स में, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से हम लोगों ने एक अच्छा खासा तेजी देखने मिला था। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा मार्केट। हाउएवर बॉर्डर मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ है और स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए आज के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक का आइडियाज ही ढूंढ कर लाएंगे हमारे जानकार। चलिए ओपनिंग ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लाना शुरू करेंगे, लेकिन पहले जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं टॉप ट्रेड्स, एक तो नायका जो आशीष कयाल ने कल पिक किया था, 6% के रिटर्न्स इसमें बने हैं। जतिन का इरकॉन 5% की कमाई करके गया और हरीश का कोची शिपयार्ड करीब 2% तक के रिटर्न्स कमा कर गया है। तो आज नए ट्रेड्स क्या बनेंगे जो इस तरह के रिटर्न्स दे सकते हैं? जतिन, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ। इरकॉन में आपने आज सुबह में प्रॉफिट बांधा है 154 पर, इप्का में आपने 1006 पर प्रॉफिट बुक किया है, पीबी फिनटेक में अनफॉर्चुनेटली कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, टाटा स्टील आप होल्ड कर रहे हैं। नया ट्रेड आज का क्या है? नया ट्रेड जो मेरा होगा वो MRPL में होगा। तो MRPL में देखा है कि रिसेंटली जो पुल बैक आया था वो 40 आवर एवरेज से सपोर्ट लेके फिर से एक नया रैली ऊपर की तरफ शुरू कर रहा है। तो मैं 108 के एक स्टॉप लॉस से MRPL बाय करके चलना चाहूंगा। ऊपर में मेरे टारगेट 118 के रहेंगे। 118 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 108। एमआरपीएल जब से नंबर्स आए और नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल के, स्टॉक में एक अच्छी रफ्तार बनती दिखाई दी है। करीब 118 का टारगेट रहेगा यहाँ पर और स्टॉप लॉस अब आप 108 पर लगाएंगे। तेजी वाला ये ट्रेड है। चलिए अब हरीश का पोर्टफोलियो देखते हैं। तो हरीश ने इनफैक्ट
आज सुबह में नवीन फ्लोरीन में प्रॉफिट बुक किया है, 3611 के आसपास ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज और कोची शिपयार्ड को कर रहे हैं कैरी। ITI कल एग्जिट कर लिया। नया ट्रेड हरीश आज का क्या है? मेरा आज का नया ट्रेड होगा JSW एनर्जी में, और मुझे लग रहा है कि इसमें एक इनवर्स एचएनएस का पैटर्न बनाया है, और बहुत सारे दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा था, तो मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की तरफ है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में तेजी हो सकता है आगे, और मेरा टारगेट्स रहेंगे यहाँ से 440 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 370 का। के लिए मौका तेजी का, 370 का स्टॉप लॉस लगाइए। JSW एनर्जी 1.5% ऊपर है। ये फिलहाल एक मोमेंटम वाला ट्रेड जो इस समय आइडेंटिफाई किया है हरीश ने। आशीष का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो कोई ट्रेड कल से आज में कैरी नहीं किया है इन्होंने, सभी में मुनाफा बुक कर लिया। बताइए आशीष, आज का नया ट्रेड क्या है? पहले सुबह हमने सभी स्टॉक्स में मुनाफा बुक किया, और अभी जो नया ट्रेड मैं जोड़ना चाहूंगा वो है किम्स के नाम से, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से। ये स्टॉक काफी समय से डाउन ट्रेंड में था, लेकिन आज एक अच्छा खासा वॉल्यूम और मोमेंटम पिकअप होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से गुंजाइश है कि स्टॉक करीबन 2090 का जो लेवल है 61.8% रिट्रेसमेंट, वहां तक जा सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है किम्स में 2090 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1840 का। 2090 का टारगेट, 1840 का स्टॉप लॉस, तेजी वाला ट्रेड। किम्स में एक बाय कॉल है। अच्छा, अब मैं देखूं पोर्टफोलियो तो जतिन आप एक ट्रेड जोड़ सकते हैं और आशीष आप भी। जतिन कुछ है इस समय? मैं IDBI बैंक बाय करके चलना चाहूंगा। तो IDBI बैंक में आवरली चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड HNS बना हुआ है, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। तो 61.50 के एक स्टॉप लॉस के साथ मैं IDBI बैंक बाय करना चाहूंगा, और ऊपर में उन्हें टारगेट 67 करेंगे। सॉरी, आपका टारगेट क्या है? 67 का टारगेट रहेगा, और 61.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 6150 का स्टॉप लॉस और 67 का टारगेट जतिन ने दिया है। IDBI बैंक पर एक बाय कॉल, ये तेजी वाला ट्रेड है। आशीष कुछ इस समय जोड़ेंगे आप? थोड़ा सा वेट करके देखना चाहूंगा बाजार की चाल के, अगर प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे का लेवल्स मिलता है तो वहां पर जोड़ने में शायद बेटर ट्रेड मिल सकता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो इस समय नहीं, आगे दोपहर में शायद, या फिर कुछ समय बाद एक नया ट्रेड आएगा। एक जगह खाली रखी आशीष ने, और हरीश ने ऑफकोर्स 2 ट्रेड्स कैरी किए, तो एक ही जगह खुली थी ट्रेड ऐड करने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ बढ़ा जाए। नंबर्स का सीजन है, रेडार पर लेकर आएंगे इमामी का शेयर। इमामी की दूसरी तिमाही के नतीजे अगर आप देखें तो यहाँ पर आय में करीब 6% आय में 6% तक की वृद्धि देखने को मिली। EBITDA 20% बढ़ा है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन अन्य आय घटने से मुनाफे पर 3% तक का दबाव बना। सेकेंड क्वार्टर में एड सेल्स में करीब 9% का इजाफा देखा गया है। अब H2 इनके लिए ज़्यादा अहम रहती है, क्योंकि जो इनकी विंटर प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा बिकता है। हमारे साथ कंपनी के CEO फाइनेंस और CFO NH बंसाली जुड़ गए। बंसाली साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। एक अगर अंदाज़ा दे सके, ये सेकंड क्वार्टर रहा कैसा है डिमांड के लिहाज से आपके लिए? सेकेंड क्वार्टर अच्छा ही रहा। लुकिंग एट द ओवरऑल सिनारियो, अगर आप FMCG कंज्यूमर्स का जो सेंटीमेंट अभी का देखें, एनवायरनमेंट, उस हिसाब से वी आर अलाइंड, एंड डिस्पाइट दिस रेवेन्यू का ग्रोथ 6% हुआ इस क्वार्टर में ओवरऑल, और डोमेस्टिक में भी 4% का ग्रोथ, और वॉल्यूम ग्रोथ विच इज लेड बाय वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 2%, एंड इंटरनेशनल बिजनेस में भी कांस्टेंट करेंसी का ग्रोथ हमारा 16% का है। तो आप उसमें रिपोर्टेड ग्रोथ दो इज ऑफ 12%. So domestic, international, both have done well. It is reasonably good, though we could have expected more had the seasons been different, because there are so many challenges of rural offtake कमती रहे, rainfall का थोड़ा summer season का issues रहा था, so और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बांग्लादेश और रशिया जहाँ पे करेंसी के बहुत सारे challenges रहे, लेकिन डिस्पाइट दिस ग्रोथ इज सैटिस्फैक्टरी। हैज ग्रोथ पिक्ड अप ग्रामीण इलाकों में? क्या वो पिकअप देखने को मिला है? क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर का एक पूरा महीना हमने देख लिया, तो ये सेकंड हाफ से क्या एक्सपेक्टेशन की जाए उसका भी अगर अंदाजा दे सके, डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ कैसी दिख रही है अभी? जी, तो अभी जैसे विंटर सेट इन हो रहा है तो थोड़ा अपस्टिक जैसा लग रहा है बाय द एंड, बट बाय द पिक्चर वुड बी मोर क्लियरर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वेल द फुल विंटर वुड बी सेटिंग।
लगता है वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि ये क्वार्टर अच्छा ही जाना चाहिए। ओके। इस पर्टिकुलर फिर क्वार्टर के लिए आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? मिक्स रहने वाला है क्योंकि अब की बारी मैं देख रही थी जो ओवरऑल मिक्स है, मेल ग्रूमिंग में कुछ पिकअप देखने को मिला है, पेन मैनेजमेंट वाज फ्लैट, ऑफ कोर्स नवरत्न डर्मीकूल वाज रियली गुड बिकॉज वो समर सीजन में वो डिमांड उन प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है। बोरो प्लस के लिए आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, सेल्स रह सकती हैं विद व्हाट यू आर हियरिंग ऑन द ग्राउंड? तो जैसे मैंने कहा कि ये क्वार्टर में विंटर डोमिनेटेड क्वार्टर रहता है, एंड हियर द मेन प्रोडक्ट्स वुड बी बोरोप्लस ब्रांड वुड बी द मेन कंट्रीब्यूटर along with the Chyawanprash healthcare products. So based on the season, the way it is setting in, and we expect the normal जो meteorological reports है उस हिसाब से तो अच्छा ही सीजन लग रहा है, तो अच्छा ग्रोथ आना चाहिए. It will be difficult to put a number, but we expect a good growth to come in. अच्छा, एक सर हमें अंदाजा अगर दे सकें कि आपने वो 26% स्टेक एक्सियम आयुर्वेदा में खरीदा, क्या इस हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहेंगे इन द नियर फ्यूचर, और ये आपके ओवरऑल सेल्स पोर्टफोलियो में कितना ऐड करने वाला है गोइंग फॉरवर्ड? तो आपने राइटली कहा ये 26% स्टेक है, तो इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, बट इट इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. सो ओवर ए पीरियड वी विल एंश्योर दैट इट ग्रोज. We will support the brand, so it will be run by the same entrepreneur. वो लोग ही करेंगे, but it will be under our with our support. तो अच्छा ग्रो करेगा, and over a period अगर अच्छा रहा, we would be looking at this opportunity for growing further and adding it to our turnover over a period. Okay. But not in the very near future. तो जब आप अगले क्वार्टर में नंबर्स देंगे तो वो जूस कैटेगरीज में गिनी जाएगी या फिर वो अलग से पूछना पड़ेगा? We don't have a juice category as such. नहीं, क्योंकि Axiom is in that business, right? Yeah, that is right. So, but that would not get added to our sales because it is just 26%. Once it crosses 51%, then only Then it you can would be add added to our turnover. Okay. My final question to you, sir. FY24 के लिए किस तरह का मार्जिन आउटलुक रहेगा? Because this quarter also margins have improved. क्या और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है? जी, मार्जिन का इम्प्रूवमेंट हुआ है मेनली बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े से सॉफ्टर हुए, राइट फ्रॉम कमोडिटी प्राइसेस, राइस ब्रान ऑयल से लेके कैम्फर एंड वैक्सीज एंड मेनी अदर एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, और उससे 350 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इम्प्रूवमेंट, एंड ऑल्सो द जुडिशियस प्राइस इंक्रीजेस व्हिच वाज डन ओवर ए पीरियड. So we expect for the year also at least a 200 basis points kind of an EBITDA margin improvement. That would remain on an overall yearly basis as well. बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर H2. तो यहाँ पर अब विंटर Thank you so सीजन much. पिकअप होने के अच्छे साइंस देखने को मिल रहे हैं और मार्जिन्स में और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दरअसल इमामी की तरफ से आती हुई. चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जायजा लेंगे हमारे सभी पोर्टफोलियोज का. देखते हैं कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है आज. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1. हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स सामने पेश कर दिए हैं. अब नया स्टॉक क्या आएगा उसका इंतजार आशीष कयाल की तरफ से होगा, लेकिन अब तक के जो ट्रेड्स आए हैं उसका जायजा ले लेते हैं. तो आशीष ने सिर्फ किम्स रखा है, एक जगह खाली है. किम्स का टारगेट इनका 2090 का 1814 का स्टॉप लॉस है. रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग है, 0.09% गिरावट दिखा रहा है काउंटर. जतिन ने एक ट्रेड कैरी किया. टाटा स्टील 129 का टारगेट, 117 स्टॉप लॉस. MRPL इन्होंने जोड़ा, 118 का टारगेट, 108 का स्टॉप लॉस. और IDBI बैंक टारगेट 67, स्टॉप लॉस 6150 का है. टाटा स्टील इनको आधा % जोड़कर दे रहा है. MRPL 0.4 एंड 0.19% तक के रिटर्न्स IDBI बैंक में बन रहे हैं. हरीश का पोर्टफोलियो देखें तो 2 ट्रेड्स कैरी की, एक नया जोड़ा. जो नया आया है वो पहले आपको बता दें, JSW एनर्जी 440 टारगेट है, 317 का स्टॉप लॉस. कोची शिपयार्ड 1120 के लिए लिया, कैरी किया रहा, 940 स्टॉप लॉस है. और गोदरेज प्रॉपर्टीज कल जोड़ा था, 1980 टारगेट, 1760 स्टॉप लॉस. गोदरेज आज 1% नीचे खींच रहा है. कोची शिपयार्ड 2.5% जोड़ रहा है. JSW एनर्जी फ्लैट है, हल्का सा नेगेटिव देखने को मिला है. चलिए अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है देख लेते हैं. तो ये है अब ताज़ा तस्वीर. आशीष 7.8% के रिटर्न्स पर, और इनके ठीक पीछे नियरली 6.97 7% के रिटर्न्स पर जतिन. हरीश जुजारे 1.29% के रिटर्न्स पर हैं. यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की. चले लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ.
नमस्कार।